साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं मित्रों, भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक और 7वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 15वें और 42वें श्लोक में अर्जुन को कर्मयोग के अनुष्ठान को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे यहाँ यह बात किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं? मित्रों, यह तो ठीक है, परंतु भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधनों का यज्ञ के नाम से वर्णन किया और वहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ की प्रशंसा की और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रशंसा की। मित्रों, फिर यह भी स्पष्ट कहा कि कर्मयोग से पूर्णतया सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके। इसलिए यहाँ वे यदि भगवान का निश्चित मत जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। मित्रों, यहाँ अर्जुन भगवान से स्पष्टतया यह पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद श्री कृष्ण, आप ही बतलाइए मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्वज्ञानियों द्वारा श्रवण मनन आदि साधन पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भगवत प्रीत कर्मों का संपादन करके कर्म योग की विधि से। धन्यवाद, शुक्रिया।